शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर सरकार भले ही सख्त हो, पर जिम्मेदार अमले की लापरवाही से इस अभियान को भी पलीता लग रहा है। जिले में मिलावटी और अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की बिक्री चरम पर है। रक्षाबंधन पर्व के आते ही मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री में उछाल आने की संभावना है। ऐसे में मिलावटी और अमानक स्तर की मिठाइयां और खाद्य सामग्री बनाने और बेचने की आशंका भी बढ़ गई है। लेकिन फूड एवं ड्रग्स विभाग और नगर निगम का अमला इस दिशा में केवल नाम मात्र की कार्यवाही कर रहा है। रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों के आते ही खोवा, मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री में उछाल आने की संभावना बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में जब मिठाई मांग बढ़ेगी तो निश्चित है कि अमानक स्तर के मिलावटी खोवे और मिठाइयों की बिक्री का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी दूषित और अमानक स्तर की खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और नगर निगम स्वास्थ्य विभाग कमला इस दिशा में नाम मात्र की कार्यवाही कर महज कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं। शहर की सैकड़ों मिठाई दुकानों में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए तैयारियां शुरू हो गई हैं। मिठाई विक्रेताओं और खोवा विक्रेताओं ने गोदामों में खोवे का भंडारण शुरू कर दिया है। जिले की खोवा मंडी में भी त्योहारों के मौके पर खोवे की मांग बढ़ने की पूरी संभावना है। ऐसे में अमानक स्तर के खोवे की खेप बाजार में इस कदर बढ़ रही है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि खोवा व्यापारियों का कहना है कि जिले की खोवा मंडी में नकली या मिलावटी खोवे का व्यापार बिल्कुल नहीं होता। इसका प्रमाण है कि अब तक खोवा मंडी से एकत्र किए गए खोवे के सैंपल कभी फेल नहीं हुए। त्योहार के समय ही बीच बीच में भी सैंपल वाले अधिकारी आते हैं, सैंपल लेते हैं बाकायदा। उसके अलावा त्योहार में एक विशेष अभियान चलता है और होना भी चाहिए जन दृष्टि में कि कम से कम किसी प्रकार की अमानत स्तर की चीज़ न बेची जाए। उपभोक्ता में भी और दुकानदारों में भी इस बात का भय रहे। इस समय खोवे की आवक 25 कुंटल के आसपास हो रही है, जो त्योहारों के आसपास और बढ़ जाती है, क्योंकि खोवे के रेट पर्याप्त हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति व्यापारी किसान हैं, दूध बेचते हैं, वो खोवा बनाने लगता है। इससे खोवे की आवक थोड़ा और बढ़ जाती है, जिससे मांग और पूर्ति संतुलन बना रहता है। तो खोवा हमारे पास जो देहाती दूध से निर्मित होकर दूध से खोवा बन के आता है, जिसमें थोड़ा फैट की मात्रा कम रहती है, लेकिन हमारा खोवा जो रहता है पूर्णतः शुद्ध और साफ़ रहता है, बढ़िया रहता है। इसमें ग्राहकों की हम लोग सुविधा का ध्यान रखते हैं, जिसमें कोई परेशानी ना हो, साफ स्वच्छ खोवा बेचते हैं। जबलपुर में प्रतिदिन 22 से 25 क्विंटल खोवे की खपत सामान्य दिनों में होती है, लेकिन त्योहारों पर ये मांग और बढ़ जाती है। खोवे की पूर्ति जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के जिलों के ग्रामीण इलाकों से की जाती है। आम आदमी का कहना है कि अमानक स्तर के खोवे और मिठाइयों की जांच के नाम पर संबंधित विभाग महज खाना पूर्ति करते हैं। त्योहार के ठीक पहले नाम मात्र की कार्यवाही कर सैंपल एकत्र किए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही कभी नहीं होती। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, उसके बाद 15 अगस्त आएगा, जहां पर हम सभी जनता दुकानों में जाकर मिष्ठान खरीदते हैं, जहां पर दूषित मिष्ठान मिलता है। तो पहले से प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए। खोवा की मिठाई की जांच की जाए, टीमें अलग अलग टीमें गठित की जाएं, ताकि हम जनता जनार्दन को शुद्ध चीज़ें प्राप्त हो सके। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कोई जांच नहीं हो रही है मिठाइयों की, क्या है क्या नहीं है, कैसी मिलावट हो रही है, क्या खोरी हो रही है, किसी प्रकार से खाद्य विभाग द्वारा कोई भी जाँच नहीं की जा रही है। और मिठाइयाँ खुलेआम बिक रही हैं, मक्खी बनक रही है, कुछ हो रहा है, बीमारियाँ फैलेंगी इससे। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन जागता ही नहीं है। जब हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तब प्रशासन जागेगा। दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, जो बड़े पर्व भी मनाया जाता है। माताएं बहनें बड़े स्तर पे बाज़ारों से, होटलों से मिष्ठान खरीदती हैं, मिठाइयाँ खरीदती हैं। अब ये मिठाइयाँ हम लोग को शुद्ध मिल रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, ये बड़ा जांच का विषय है। और जिला प्रशासन को इस पर टीमें गठित करके और छापामार कार्रवाई करके सिर्फ ये ना को जुर्माना दे के छोड़ दें। जुर्माने के बाद ये दोबारा फिर चालू हो जाते हैं, पैसा पूरा लेते हैं, माल नकली देते हैं। इनका ईमान ये नहीं कहते कि हमको मिलावट वाली चीज़ें खिला रहे हैं। ईमानदारी इनके अंदर नहीं है। कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए इनके ऊपर सख्त लगाम लगाई जाए। इधर दूसरी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी हर बार त्योहार के पहले जांच अभियान चलाने का दावा कर रहे हैं।
खाद्य और औषधि प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अब तक जिले में खाद्य वस्तुओं के 1000 से ज्यादा सैंपल एकत्र किए गए हैं और कई दुकानदारों पर चालान और जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है। वर्ष भर हमारी जांच कार्रवाई जारी रहती है और त्योहारों के मद्देनज़र अभी और ज़्यादा हम मिठाइयों पे खोआ, मावा, पनीर, दूध, घी, इनमें और कार्रवाई हमारी चल रही है। अभी तक हमने करीब 1000 सैंपल ले चुके हैं और 60-70 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई हो चुकी है। हम इसकी भी जांच कर रहे हैं कि कलर जो मिला रहे हैं मिठाइयों में वो फूड कलर है या नॉन फूड कलर है, उसकी भी जांच करते हैं। अगर हमको ऐसा कुछ संदिग्ध मिलता है तो हम उसकी सैंपल जांच के लिए भेजते हैं। वो सैंपल में यदि अमानक कलर आता है या नॉन फूड कलर आता है तो उसमें हम चालान पेश करते हैं। त्योहारों की सीजन में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री को रोकने का दावा संबंधित विभाग द्वारा जरूर किया जाता है। विभाग के अधिकारी दुकानों का औचक निरीक्षण कर रस्म अदायगी का खेल भी करते हैं, लेकिन इन दुकानों से जो सैंपल जांच के लिए एकत्र किए जाते हैं उनकी जांच रिपोर्ट देर से आने के कारण मिलावट करने वाले लोगों पर ठोस कार्यवाही होने में बहुत देर होती है।